सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने आज वनस्थली निवाई रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बने फुट ओवर ब्रिज और शौचालय का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस सेंटर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की 15,000 छात्राएं जो है सफ़र करती हो, जहां से जो है वो आती हो और जाती हो, उस स्टेशन पर सुविधाओं का जो है आगे बढ़ना जो है हमारे लिए एक अच्छी बात है। और हम आगे भी चाहेंगे कि इस स्टेशन पर जो तमाम ट्रेनें इसके सामने से गुजरती है, इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं, उनके स्टॉपेज यहाँ पर लगातार बढ़ते रहने चाहिए, जिससे कि जो है न सिर्फ उन छात्राओं को जो देश से यहाँ पढ़ने आती है विभिन्न क्षेत्रों से, बल्कि जो है यहाँ के आम नागरिकों को, टोंक जिले के जो है उन यात्रियों को जो कहीं न कहीं जो है इस स्टेशन से सफ़र करते हैं, उनको सुविधाओं का फ़ायदा मिल सके। इस अवसर पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने विकास की अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मेरा जो है यही कहना है कि मैं आपकी जब आवाज़ हूँ, आपका जब मुझे मत मिलता है तो मैं आपकी आवाज़ को संसद में जो है लगातार रखता रहा हूँ और रखता रहूँगा। सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने इस अवसर पर यह भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में वो हर संभव प्रयास करेंगे कि जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रह पाए और विकास की जो गंगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर बह रही है वो निरंतर बहती रहे। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता जो है प्रधान सेवक को जो है एक बार फिर से जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवाए, और हम सब का यही प्रयास होना चाहिए कि देश बढ़ रहा है, मोदी सरकार फिर से एक बार। सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने इस उद्घाटन अवसर पर यह भी अपना जो है विकास का जो संकल्प है उसे दोहराते हुए कहा कि मेरा प्रयास यही होगा कि जिस तरह से मैंने संसद के अंदर जो है देश का सर्वोच्च सदन है उसमें देश की जो है जनता, जो टोंक की आवाम है, उसकी आवाज़ जो है, उनकी समस्याओं को लगातार उठाया है, और आने वाले समय में मैं ये प्रयास जो है निरंतर जारी रखूँगा। आप लोग बताना चाहिए, ने बताया है, ये तो मान लेता हूँ मन के माध्यम से मेरा कहना बनता है कि पिछले 5 साल में जब मैं गन्ना को लगा के यहाँ पे कहूँ तो काफ़ी काम हुआ है, क्योंकि दोहराई बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मैं निवाई के बारे में एक बार नहीं पूरे 5 साल लगातार तो मैंने बार बार कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की वजह कन्याकुमारी करके 15,000 बच्चे यहाँ पर भर्ती, और जिस साल से आज व्यवस्था नहीं थी, मैं पिछली बार भी यहाँ पे एक बार जब DRB की मीटिंग हुई तो उसमें यहाँ का गेट टूटा हुआ, जहाँ के टॉयलेट के सारे हालत थे, जो VIP रूम बना हुआ था, जो गेस्ट रूम बनाए कि जहाँ पर आदमी वेट कर सकता है, वेटिंग रूम के दरवाजे टूटे हुए थे, वहाँ तक दिखाए। उसके बाद में मैं 2 बार मना कर दिया, मैं DRB मीटिंग में नहीं आऊँगा, तो कोई काम नहीं हो तो फायदा क्या जाने का। इस बात का मैं आपको माध्यम बता दूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से आप मान के चलो कि जो पब्लिक की ज़रूरत है, जैसा अभी हमारे चौथ के बड़ौदा से हमारे रामकृष्ण जी PTI साहब साथी सभी आए हैं और ये अपनी बात रख रही है। बात क्या रख रही है? रोज़ की ज़रूरत है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ज़मीन भी गई हुई है, हमारे क्षेत्र का आज जो भी है रेट से जो नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे एक्सीडेंट है किसी का भी, वो भी हम बर्दाश्त करते हैं, उसकी सारी परेशानी झेलते हैं। लेकिन यहाँ से कोई अजमेर का आदमी बैठ कर निकल जाए और बाहर चला जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमारे तो इस बात की बात है कि हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ रुकती है, और बार बार आप मान के चलो जिस हिसाब से पीछे जो कारण बनते थे कि जो भी बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है, अगर वो सुरक्षित अपने घर तक या अपने स्टेशन तक पहुँचती हो तो हम सबका सौभाग्य है, हमारा एरिया का मतलब कहीं बदनामी ना हो। इसके लिए मैंने बार बार इस बात को कहा कि जो बच्ची यहाँ पढ़ती है, जो हमारा आम आदमी व्यापारी भी जो अजमेर जयपुर जा सकता हो, तो उसको जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी उसका फ़ायदा क्या? कई बार बरवाड़ा से मेरे पास फ़ोन आते हैं, एक हमारा साथी बैठा है कि कई बार वो उसका इंजन ही काम नहीं करता, आधे घंटे गाड़ी खड़ी रहती है। अब जो आदमी कहीं जा रहा होता है तो उसके लिए बहुत भारी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि DRM साहब को मैंने कहा है, और मैं फिर दोबारा से अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, माननीय पीयूष गोयल जी के साथ हमने मीटिंग रखी। मीटिंग में हमने उनसे ये कहा कि आप ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं भी है ना, तो आप एक काम करो, ट्रांसफ़र की बात उसमें भी आप ये कह रहे हो भाई मैं तो सिर्फ मंडल से मंडल ही करूँगा। अगर मान लो नहीं भी है तो हमें कम से कम 2 स्टॉपेज भी हैं, तो हम लोगों से कह सकेंगे रेलवे ने हमारा कुछ काम किया, ताकि जो आम आदमी है वो उसके सामने गाड़ी निकल रही है
और वो खुद जहाँ जयपुर जाना चाहता है तो बाहर का दूसरा अजमेर से लेकर वहां तक आदमी वो तो निकल जा रहा है, लेकिन हमारे लिए अगले स्टॉप पे गाड़ी रुकती है तो हमारे किस काम की होती है। तो हम इस बात को बहुत लंबे समय दे, जब कह रहे रूट भी बदल देंगे, रोक भी देंगे, जैसे कहो वैसे ही कर लेंगे। तो इसको मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, एडीएम साहब आप एक बार डीएम से दोनों बात कर गए कि यार पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक के सामने जरूर करना। मैं भी ज़्यादा लंबा टाइम है नहीं, क्योंकि 4 दिन बाद आप भी संभव मानते हो कि ज़्यादा से 6-7 तारीख तक आचार संहिता लग रही है, तो आप ये भी मान रहे हो कि हकीकत तो ये है। बाकी मंच के झूठ बोल रहा है कुछ ही, मैं परसों सारी गाड़ी रुकवा दूंगा, मैं सारी गाड़ी नहीं जाएंगी, सारी गाड़ी यहाँ रुक के जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये कि अपनी तरफ से जैसे आपने कहा, मैं आपको माध्यम से ये भी मैं बता दूँ कि पहली बार कोई सांसद है आपका जो 5 साल लगातार आपकी क्षेत्र की बात उठाई है। यानी पूर्व में सांसद रहे, नवनारायण जी रहे, मंत्री होने के नाते कह लो कैसे कह लो, कभी आज तक कभी लोकसभा में नहीं बोला कोई। पहले जो आप जाते गए टॉक से जब भी कोई नहीं बोला, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर बात को हमेशा उठाता रहा हूँ और बहुत चीज़ें उसमें मनी भी हैं। लेकिन बात यह कई नई गाड़ी भी आई है, कई नए स्टॉपेज भी आए हैं, लेकिन बात यह कि हम आप ये चाहते हैं कि जो हो गया वो तो भूलो, नए सिरे से और 4 रुकवाओ, तो उसके भी प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत लंबे समय झेल रहे हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। और ये मैं एडीएम से बता भी दूँ क्योंकि समय आ जाता है, 5 साल मेरे पूरे होने जा रहे हैं। अभी हमारे जो एमएलए एक्स हो गए तो ये कहा करते थे, जब जनता कहती थी अरे साहब टाइम बताओ, जाते जाते तो कर ही जाओ, तो अभी हमारे साथी बैठे थे अभी कह रहे जाते जाते कम से कम 2 स्टॉपेज तो कर ही जाओ। तो ये एक सबकी भावना निकलती है, तो मैं कह रहा हूँ ना भी हो, तो मैंने बताया कि वाकई हमारी जरूरत भी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने डीआरएम को कई बार कह भी लिया, लेकिन मैं हकीकत ये है कि ये लोकल शटल के लिए कि लोकल शटल चाहिए कि जब हमें यहाँ से आज भी अपनी गाड़ी से जाना पड़ रहा है, पेट्रोल फूकना पड़ रहा है, तो फिर हमारे किस काम की ट्रेन। आप बता रहा सब चीज़ मैंने बताया ना कि सारी परेशानियाँ हम झेलते हैं। जबकि आज मैं बता दूं गंगापुर दौसा की 20 साल पुरानी रेलवे लाइन पेंडिंग पड़ी हुई थी, आज उसमें करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बड़ी स्पीड से काम चला है। आप ये मान के चलो सवाई माधोपुर से जयपुर तक हमेशा ट्रेन का इंजन बदलना पड़ता था, लेकिन अभी करीब 165 का काम हमने राइट्स दे दिया है, राइट्स कंपनी कर रही है। अब काम तो मैं हुए हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आदमी क्या करता है आखिरी तक यही कहता रहता है कि मेरे ये और हो जाए तो है। अब इच्छा तो हर आदमी की जरूरी भी है, चाहिए भी। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आज अभी हमने लिख दिया है, अभी हमें शहर में बैठे थे, वहाँ से भी पर्ची आने वाली है, वो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ। एक बार पूछो लेकर आओ, तो मैंने उससे कहा मैं टाइप करवा लें, दे तो मैं दूँगा, बात तो मैं करूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के हमारे सबकी मांग है कि ये जो स्टॉपेज है इनमें कम से कम 2 स्टॉपेज रही। अभी तुरंत बात करके आप कहो ये जीएमआर उसके डीआरएम के लेवल क्या है, तो ऐसा बड़ा मानवी रेलवे से परमिशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जो व्यवस्था हो, हमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, मंत्री को कोई उसमें नहीं करना, वो तो सिर्फ और सिर्फ डीआरएम के लेवल का है कि अगर यहाँ जरूरत है और आदमी मिलते हैं तो गाड़ी रुक सकती है। गाड़ी रोकना कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। गाड़ी का जो टाइम है, अगर मान लो 2 स्टॉपेज गाड़ी के बढ़ जाते हैं तो उसको आधे घंटे और फालतू जाना पड़ जाएगा, और तो इससे कुछ होना नहीं। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगनी, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं रुकनी, या कोई मतलब पड़ रही है गाड़ी फटाफट दूसरी नहीं आ रही, कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। आप ये मान गए गाड़ी बस है, बस को जहाँ मर्जी दिख जाता सवारी रुक जाती है ना, ट्रेन में सुविधा नहीं है। तो ट्रेन में आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि जहाँ हमारी जरूरत है उस जरूरत के अनुसार में गाड़ी रोको, ताकि हमारी पब्लिक को फायदा हो। नहीं तो मैंने बताया अब दूसरा माध्यम फिर यही है, रिकॉर्डेड हो रही है, देखेंगे यार MP ऐसे बोल रहा है। नहीं तो मैंने बताया अभी तो मान गए थे, अभी तो माने सारी गाड़ी के रूट बदल दिए कर लिए, जब कैसे मान गए। अब राजी से नहीं माने, गैर राजी माने। देखो ये सत्यता क्या है, अगर कोई आदमी सच्चे मन से रो रहा है, राजी से कह रहा है कि जी हमारी 2 गाड़ी रुकवा दो, 2 गाड़ी का स्टॉपेज हो जाएगा, तो मेरे निवाई का आदमी बैठ के जयपुर तो जा सकता है, तो उसको क्या हर की बात है, उसको तो अधिकारी मानने तैयार नहीं। और जब कोई आके बैठ जाता है रोक। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें हमारे